राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज अपनी हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर सीरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 16वें नंबर की सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपके किसी भी हिंदी विषय से जो आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ ही जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और जिन्होंने भी आज तक की मेरी ये वीडियोस इसकी सीरीज़ नहीं देखी हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपनी पुरानी सभी वीडियोस की लिंक शेयर की हुई हैं। और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अपने जांच करते रहिए कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की इस 16वें नंबर की सीरीज़ का 376वां हमारा प्रश्न। तो हमारा प्रश्न देखिए क्या है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पंक्तियाँ रही हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन देखिए, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर जी। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी ने उपयुक्त पंक्तियाँ देखिए रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की हैं। तो ये एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इन पंक्तियों के या तो रचनाकार पूछे जाते हैं या फिर यह क्वेश्चन बनता है कि ये पंक्तियाँ रघुवीर सहाय की किस कविता से ली गई हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक कविता की। अगला प्रश्न देखिए, रूपाम्बरा किसकी रचना है। तो इसके ऑप्शन है अज्ञेयी, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या चौथा ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल। तो देखिए रूपाम्बरा किसकी रचना है, ये है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेयी जी की। और रूपाम्बरा अधिकांश पूछी जाती है ये एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो इसके ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चौथा ऑप्शन है प्यासी पथराई आँखें। तो जो गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें देखिए किसकी है ये। प्यासी पथराई आँखें गिरिजा कुमार माथुर की रचना न होकर नागार्जुन की रचना है। तो आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि प्यासी पथराई आँखें ये किसकी रचना है, ये है नागार्जुन जी की रचना। और इसमें देखिए गिरिजा कुमार माथुर जी की जो रचनाएं हैं हम उन्हें देख लेते हैं। जो भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये जितनी भी यहाँ पर मैंने रचनाएं लिखी हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखिए, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। इसके ऑप्शन है महाप्रस्थान या संपूर्ण रचना कर्म के लिए, वन पाखी सुनो के लिए, चौथा ऑप्शन है संशय की एक रात के लिए। तो नरेश मेहता जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर बी, इनकी संपूर्ण रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और कब दिया गया है देखिए, सन 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया है, न कि किसी विशेष रचना के लिए। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को,
देखना एक दिन, इनमें से बोलने दो चीड़ को, ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना रही है, और महाप्रस्थान। मैंने एक वीडियो आपके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित बनाई है, ट्रिक के साथ बनाई है, और जिन्होंने भी वो नहीं देखी है वो देखिए, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है उस वीडियो का। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? इसके ऑप्शन है महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया या अमन का राग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमन का राग। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान किसकी है? नरेश मेहता जी की। उर्वशी दिनकर जी का एक गीति नाट्य है, तथा कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है, जो कि पौराणिक कथा पर आधारित है। लेकिन अमन का राग, जो कि ये शमशेर बहादुर सिंह जी की एक लंबी कविता है, ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी कृति है? ये काव्य कृति हमें बतानी है। इसके ऑप्शन हैं लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति। चौथा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह। तो जो ये रचनाएं हैं ये हैं ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ सिंह जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध। चौथा ऑप्शन है बांस का पुल। तो बताना है हमें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्महत्या के विरुद्ध। ये किसकी रचना है? ये है रघुवीर सहाय जी की रचना है। ये आत्महत्या के विरुद्ध रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, बल्कि यह किसकी है? रघुवीर सहाय जी की रचना है। इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ काव्य कृतियाँ उन्हें हम देखते हैं यहाँ पर। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सभी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। और यहाँ पर मैंने ये जितनी भी इनकी रचनाएं लिखी हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी गई हुई रचनाएं हैं ये, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, इसमें रघुवीर सहाय जी की रचनाएं भी मैंने यहाँ पर लिखी है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। ये सभी रघुवीर सहाय जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, साखी किसका संकलन है? तो साखी हमें बताना है ये किसका संकलन है। इसके ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास। चौथा ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही का संकलन है ये साखी। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? तो इसके ऑप्शन देखिए, निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? इसके ऑप्शन है पथिक, बांसुरवा के बहाने, मगध। चौथा ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांसुरवा के बहाने। ये है कुंवर नारायण जी की रचना। इसमें हम और भी जो रचनाएं हों उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, बांसुरवा के बहाने हैं कुंवर नारायण, पथिक है राम नरेश त्रिपाठी जी की, मगध रचना है श्रीकांत वर्मा, और पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल जी का। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? इसके ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या एक पीली शाम। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक पीली शाम। ये है शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना। और इसके अलावा देखिए, एक पीली छतरी वाली लड़की, ये है इसके रचनाकार उदय प्रकाश है, और इसकी जो विधा है वो कहानी संग्रह है ये। दूसरा है इसमें पीली आंधी, ये है प्रभा खेतान, ये एक उपन्यास है।
तीसरा है एक पीली शाम, ये है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित एक ये कविता है। तो इसकी विधाएं भी पूछी जाती हैं इनकी, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? इसके ऑप्शन है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आँखों से, चौथा है काल तुमसे होड़ है मेरी। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, आज अभी आँखों से। और ये सभी इसके अलावा देखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सभी हैं शमशेर बहादुर सिंह जी के काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? कुंवर नारायण जी की है। और ये लेकिन किस रचना से है हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है चक्रव्यूह, आमने सामने, आत्मजयी, चौथा ऑप्शन है परिवेश, हम तुम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मजयी की ये पंक्तियां हैं कुंवर नारायण जी द्वारा रचित जो रचना है। कुंवर नारायण की रचनाएं हम यहाँ पर और देखते हैं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बासरवा के बहाने। तो ये सभी रचनाएं हैं कुंवर नारायण की, और इनमें से चक्रव्यूह, आत्मजयी, बासरवा के बहाने ये अक्सर पूछी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से है? इसके ऑप्शन है पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, चौथा ऑप्शन है हवाई अड्डे पर विदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हवाई अड्डे पर विदा। अज्ञेय जी की चर्चित कविताएं यहाँ पर और भी दी गई हैं, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। तो ये सभी अज्ञेय जी की चर्चित कविताएं रही हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इनमें से अक्सर असाध्य वीणा, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कविता इनकी। तो इनमें से अक्सर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है इसमें, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये निबंध रहा है, ये किस का है ये हमें बताना है। इसके जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी इसके लेखक रहे हैं। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो हम जल्दीबाजी में इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की रचना की है निबंध, और हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो आप इन दोनों पुस्तकों को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या निराला जी। तो सतपुड़ा के जो जंगल है ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। इनकी अन्य जो कृतियां हैं उन्हें भी हम देखेंगे यहाँ पर, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती, अंतर्गत, नीली रेखा तक, कालजयी एक ये खंड काव्य है, और अगली रचना है इनकी त्रिकाल संध्या। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। अगला प्रश्न है,
भूल गलती कविता के कवि हैं? इसके ऑप्शन हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। अगला जो ऑप्शन है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो भूल गलती ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? इसके ऑप्शन हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना है पृथ्वी कल्प। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी ये। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृतियाँ देखिए यहाँ पर, और पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजरी। तो ये सभी हैं गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविताएं। अगला प्रश्न देखिए, अमन का राग के लेखक हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं भवानी प्रताप मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो अमन का राग ये रचना है ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह जी की। अगला प्रश्न है, नई नई कविताओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन रहे हैं? इसके ऑप्शन हैं नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, या अज्ञेय जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन रहे हैं? अज्ञेय। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। इनके द्वारा जो रचित कविता संग्रह हैं वो देखिए, भग्नदूत, इत्तिलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, सागर मुद्रा। ये सभी अज्ञेय जी की हैं। मैं इन रचनाओं को बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये रचना और उनके रचनाकार याद हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन हैं राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, या अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, राजेश जोशी जी। देखिए, राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजेश जोशी जी की। ये काव्य संग्रह रहे हैं, और दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? इसके ऑप्शन हैं समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन, या पल्लव। तो मंगलेश डबराल जी की जो इनमें से रचना रही है वो है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ पर लालटेन। बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी ये। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये कौन कौन से हैं देखिए, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। और देखिए इनके जो रचनाकाल हैं आप उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। हम जो देखते हैं संग्रह पर इन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि मंगलेश डबराल जी को किस रचना के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये रचना है इनकी हम जो देखते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कि हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल जी की ये इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला है 2000 ईस्वी में। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये काव्य कृति है, और पल्लव जो रही है ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना देखिए 1893 ईस्वी में की गई थी, इसके संस्थापकों में इनमें से कौन नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, या ऑप्शन नंबर डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के अलावा बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र जी, ये सभी काशी नागरी प्रचारिणी सभा इनके संस्थापकों में रहे थे। इन तीनों ने मिलकर ही इसकी स्थापना करी थी 1893 में। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। इसके ऑप्शन है त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये जो कविता संग्रह है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनके अन्य जो रचनाएं हैं देखिए, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल आदि, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, चाहे एलटी एग्ज़ाम हो या प्रवक्ता हो, नेट वगैरह की परीक्षा आप देते हैं तो उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन हैं राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो हमें बताना है कि वह कौन सी रचना है इनमें से जो जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। तो ये आज की हमारी सीरीज़ का अंतिम प्रश्न हो चुका है। मैं इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर आऊँगी आपके पास। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।